यहाँ विराजमान आत्म स्वरूप शिव स्वरूप मेरे शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय तथा छठी मैया की जय। आज का जो प्रसंग होगा वह छठी मैया पर आधारित होगा। तो चंद भजन के साथ हम बड़े श्रद्धा के साथ आज छठी माँ की कथा कहने जा रहे हैं। आप शांति पूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। शंकर जी हई मोरा ससुर, गौरा पार्वती सास, गौरा पार्वती सास। शंकर जी हई मोरा ससुर, गौरा पार्वती सास, गौरा पार्वती सास। ब्रह्मा जी के मानस बेटी, भैया सूरजमल प्रयास, भैया सूरजमल प्रयास। ब्रह्मा जी के मानस बेटी, भैया सूरजमल प्रयास, भैया सूरजमल प्रयास। दुनिया में तीन बेरा आई, लोग कहे छठी माई, लोग कहे छठी माई। दुनिया में तीन बेरा आई, लोग कहे छठी माई, लोग कहे छठी माई। सब नर नारी करे पूजा, उनकर मनसा पुराई, उनकर मनसा पुराई। सब नर नारी करे पूजा, उनकर मनसा पुराई, उनकर मनसा पुराई। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और भगवान सूर्य इनके भाई हैं। कार्तिकेय जी के साथ इनका विवाह हुआ, इसलिए शंकर भगवान इनके ससुर तथा माता गौरा पार्वती सास है। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने आप को दो खंडों में बांट लिए। एक भाग पुरुष हुआ और दूसरा भाग प्रकृति। फिर प्रकृति भी 6 खंडों में बट गई, जिसमें से छठा भाग हुआ, उसे छठी मैया कहा गया। छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी है। जिस घर में नवजात शिशु पैदा होता है, उसी समय से छठी मैया उस घर में लगातार 6 दिन तक उस बच्चे की रक्षा के लिए वहां उपस्थित रहती है। तथा छठा दिन जो बच्चे का छठियार किया जाता है, देखा जाए तो एक तरह से वह छठी माँ की पूजा ही है। भगवान सूर्य शरीर के मालिक हैं। भगवान सूर्य की रोशनी मानव शरीर के लिए लाभदायक होता है। इससे चर्म रोग नहीं होती है। जिस मानव के शरीर में हमेशा सूर्य की रोशनी मिलती रहती है, उसे जीवन में कभी चर्म रोग नहीं होता। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को कुष्ठ रोग हो गया था। ऋषि अर्क उस कुष्ठ रोग से बहुत
रोग से इतना न दुखी हो गए कि अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, आप छठ व्रत करें, छठ व्रत के प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। ऋषि अर्के उस आकाशवाणी को सुन करके छठ व्रत किए तथा भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए। उसके प्रभाव से ऋषि चंगा हो गए और उनका कुष्ठ रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि छठ पूजा उस समय से चला आता है जिस समय मानव प्रकृति की पूजा करता था। धर्म ग्रंथ के अनुसार एक कथा है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। श्रद्धा पूर्वक के साथ अपनी प्रजा की सेवा करते और उचित न्याय करते थे। राजा के राज्य में सभी प्रजा बहुत सुख शांति से रहते थे और राजा को भगवान के समान मानते थे। लेकिन प्रियव्रत राजा हृदय से बहुत दुखी रहते थे। क्यों कि उनको सब सुख सुविधा था, लेकिन ये संतान विहीन थे, इन्हें कोई संतान नहीं था। मालिनी भी अंदर अंदर बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि इनके राज्य में, इनके राजमहल में भी जब मालिनी उठती तो जितने इनकी दासियां थी और लोग थे, हृदय से मालिनी के रूप को देखना नहीं चाहते थे। क्यों कि एक मान्यता है कि सुबह उठ करके निर्वंशी का मुंह नहीं देखा जाता, नहीं तो दिन भर का जतरा खराब हो जाता है। यह भाव उनके महल में, उन दासियों के मन में भी था। यह भाव मालिनी समझती थी और समझ करके बहुत दुखी रहती थी। वो हमेशा हृदय से रोती रहती थी। राजा रानी को देखते और रानी राजा को देख करके अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे से नहीं कहते, लेकिन दोनों दुखी रहते। राजा एक बार सोचे कि मैं इसके लिए क्या करूं। राजा सोच करके महर्षि कश्यप के आश्रम में गए। जा करके बोले, हे मुनिवर, संतान विहीन यह जीवन अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब आत्महत्या कर लूं। क्यों कि यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और मुझसे ज्यादा दुख मेरी रानी मालिनी को है। इसलिए हे ऋषिवर, आप इसके लिए कोई उपाय ढूंढे। हंसते हुए ऋषि कश्यप बोले, राजन, इसके लिए यज्ञ करना होगा, इसके लिए हवन पूजा करना होगा। इस तरह प्रियव्रत राजा महर्षि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए। पुत्रेष्ठी यज्ञ में बहुत से ऋषि मुनियों ने आकर के मदद किया और सबके सहयोग से पुत्रेष्ठी यज्ञ सफल हुआ। उस यज्ञ में जो प्रसाद के रूप में खीर था, उस खीर को मालिनी को दिया गया। मालिनी उस प्रसाद को लेकर मन ही मन भगवान को नमस्कार की तथा खीर को ग्रहण की। खीर ग्रहण करने के बाद समयानुसार मालिनी एक पुत्र रत्न को जन्म दी। मालिनी का पुत्र बहुत सुंदर था, लेकिन जब वैद्य आकर के देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, पुत्र तो पैदा हुआ है लेकिन यह जिंदा नहीं है, यह मरा हुआ पुत्र ही पैदा हुआ है।
इसकी सूचना जब राजा को मिली तो राजा सुन करके बहुत दुखी हुए और उनको राज्य के सभी लोग सांत्वना देने लगे। फिर भी राजा दुखी रहे। अपने पुत्र को लेकर के शमशान घाट की तरफ चल दिए। शमशान में जाकर के अपने पुत्र को रख करके और सोचने लगे, यज्ञ के प्रभाव से मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो भी पुत्र मर गया। हे भगवान, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। और पुत्र मोह के दुख में प्रियव्रत इतना पागल हो गया कि वह अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह अपनी आत्महत्या करना चाहा, उसी समय वहां एक देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट होकर के बोली, हे राजन, आत्महत्या करना पाप है। जो आत्महत्या करता है उसको इस लोक में और परलोक में भी कहीं स्थान नहीं मिलता है। इसलिए हे राजन, आप आत्महत्या न करें। यह सुन करके प्रियव्रत राजा उस देवी के चरणों में झुककर नमस्कार किया और बोला, हे माँ, आप कौन है? यह सुन करके देवी बोले, वत्स, मैं छठी मैया हूं। और जो व्यक्ति पवित्र भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण करता हूं। यदि आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी पूजा करें। यह सुन करके प्रियव्रत अपने महल में आए और अपनी रानी मालिनी से बोले, दोनों प्राणी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा किए और छठी मैया का व्रत रखा। इस तरह से छठी मैया की पूजा करने से समयानुसार फिर प्रियव्रत को एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी समय से छठी मैया का त्योहार मनाया जाता है। जो इंसान बहुत ही पवित्र भाव से इस छठी माँ का त्योहार करता है, माँ उसके हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, छठी मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, तुलसी गंगा गाय भारत माता और सनातन